नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि एनडीए को तोड़ने का सपना देखने वालों को लगेगा बड़ा झटका। रातों रात आंकड़ा 293 से 303 हुआ, कैसे बदल गया पूरा गेम। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसदों ने शुक्रवार को संसद के सेंट्रल हॉल में एक हाई प्रोफाइल बैठक के दौरान सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय दल का नेता चुना और प्रधानमंत्री के रूप में उनका समर्थन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए सांसदों का नेता चुनने और उनके लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण, एनसीपी प्रमुख अजीत पवार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नेता चिराग पासवान सहित एनडीए सहयोगी के शीर्ष नेता इस बैठक में उपस्थित रहे। यानी कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण का हर रास्ता क्लियर है और उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन में कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी भी तैयार है और राष्ट्रपति भवन को भी तैयार करना शुरू कर दिया गया है। इसी जगह पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। आजाद भारत में नरेंद्र मोदी नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ चल रहा है और ये बहुत कुछ बयां भी कर रहा है। 293 से एनडीए के नंबर रातों रात 303 के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। जो लोग एनडीए को तोड़ने का सपना देख रहे थे, उन्हें यह सुनकर झटका लगने वाला है। कैसे हुआ एनडीए 300 पार? एनडीए ने अपने नंबर में पढ़ लिए हैं और यह नंबर 293 का नहीं बल्कि 300 के अंक को पार कर चुका है। 17 ऐसे सांसद हैं जो ना एनडीए में है ना ही इंडिया में, जिसमें से 7 निर्दलीय, 4 जगन मोहन पार्टी के से हैं और 1 बीजू जनता दल से है। इसके अलावा एआईएमआईएम से 1, वीपीपी का 1, जेडीपीएम का 1, एएसकेपीआर के अलावा बीएपी का 1। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें से 10 सांसद एनडीए के साथ जुड़ गए हैं, जिसके बाद एनडीए का आंकड़ा 293 से 303 पर पहुंच गया है। ये दोनों पक्ष के लिए झटका है, जिससे ये लग रहा था कि 293 का आंकड़ा है और सरकार कभी भी गिर सकती है। इंडिया अलायंस और चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार, जिनकी बार्गेनिंग पावर अब कम हो जाएगी। इंडिया से गिरा पहला विकेट, इंडिया गठबंधन का टूटना शुरू हो गया है। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव तक ही कांग्रेस का साथ था। गोपाल राय ने कह दिया है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अब अकेले ही लड़ेगी। ऐसे में पंजाब में पहले ही इनका गठबंधन नहीं हुआ था, अब दिल्ली में भी आपने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया है। केजरीवाल ने तो पहले ही कहा था कि कोई लव मैरिज थोड़ी ना हुई है, कि कोई शादी नहीं हुई है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा। यह निर्णय गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री के आवास पर आम दिल्ली और विधायकों के साथ हुई बैठक के निष्कर्ष के रूप में आया है। 9 जून को शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री। 9 जून को शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। देश में नए सिरे से एनडीए सरकार का गठन होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बहुमत हासिल किया है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए मतों की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी 272 के बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई है। 2014 में सत्ता में आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। फिलहाल एनडीए सरकार का गठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।